यहाँ कितना लोग आए हुआ ही बतावा। भारतीय समाज पार्टी को सत्ता में कितने लोग ले जाना चाहते हो? सत्ता में ले जाना चाहते हो ना? तो देखिए बनारस के लोगों, बलिया का तो नहीं आए हैं। अच्छा कितने लोग शिवपुर विधानसभा से जरा हाथ नीचे करो। मऊ से तो नहीं आए हैं। बनारस के लोगों, आप चाहते हो कि सरकार बने? चाहते हो ना? तो देखो हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है जिसका नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा है। हमारे मोर्चे के यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय पार्टी के माननीय भैया लाल पाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जरा खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। हमारे भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई कैप्टन राजकुमार जी भागीदारी पार्टी के यहाँ हैं। हमारे भारत माता पार्टी के गुड्डू बिंद जी यहाँ हैं। और हमारे मोर्चे के और साथी आज कार्यक्रम लगा है। आज कार्यक्रम कुशीनगर में है, वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा, बाबू रामपाल, किशोर पटेल वहाँ हैं, हम यहाँ। आप बताओ, ईमानदारी से बनारस के लोगों, हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया और मोर्चे की ताकत, लेकिन लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा। तो विश्वास दिलाने के लिए हम चाहते हैं कि 27 अक्टूबर को एक बड़ी पार्टी से भी समझौता कर लिया जाए। एक बड़ी पार्टी से भी समझौता कर लिया जाए। बताओ कितने लोग चाहते हो बड़ी पार्टी समझौता किया जाए? देखो हमारे नौजवान साथी, अभी मैं बैठ के सोच रहा था, अब बड़ी पार्टी से समझौते की इजाजत कितने लोग दे रहे हो? जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ जो लोग चाहते हो। तो देखो अब थोड़ा संयम बरतो। हम अपने नेताओं से भी कहूंगा थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। जो बड़ा नेता हमारे साथ आएगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो वो प्रकाश राजभर की होगी। बताओ हमारे फौज के लोगों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप उठाने का काम करोगे? दोनों हाथ उठाओ जो लोग चाहते हो। तो देखो 27 तारीख को आप ओम प्रकाश राजभर को माला पहनाने की कोशिश मत करना। ये सोच लेना, अपने जहन में हम नेता को माला पहनाऊंगा मत कोशिश करना, वहां बड़ी फोर्स लग जाएगी। आप कहोगे कि नेताजी तो वो सरे हो गए, तो माला नहीं पहन रहे हैं। मैं आपको माला पहनाना चाहता हूं। अभी 4 MLA तेरी पार्टी का है, अगली बार 20 MLA हम लखनऊ की पंचायत में भेजना चाहते हैं। अरे 20 हनुमान जी अकेले लंका गए, बोला हनुमान जी अकेले लंका गए, लंका जला के चले आए। हम अकेले 4 लोग गए थे। हमारे विधायक ये बैठे हुए बनारस के कैलाशनाथ सोनकर। हम 4 लोग काफी हैं। हम 4 लोग लखनऊ गए। तो बताओ आपकी लड़ाई हम 4 लोगों ने मिलकर के लड़ा कि नहीं लड़ा? कितने लोगों को पता है कि लड़ाई हम लड़ा? लड़ाई लड़ा ना। लेकिन हम आपसे कहना चाहता हूं, अब आने वाला आगे का दिन ये सोच लेना साथी कि ओम प्रकाश राजभर तेरे हाथ में, तेरे जेबा में, तेरे घर में प्रकाश राजभर पहुंच चुका है। बोलो पहुंच चुका है? नहीं पहुंच चुका है? अब चिंता मत करना, चिंतन करना। हम आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भेदभाव हो रहा है। अभी मंत्री का बेटा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का
मनीष मिश्रा के बदौलत 9 लोगों की हत्या होती है और उस हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं करती है पुलिस। क्यों नहीं करती? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। अपराधी अपराधी होता, कोई जाति नहीं। अगर वो 302 का मुलजिम है, 120 में अजय मिश्रा मंत्री का नाम है, तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक 151 कर देता है तब पुलिस उठा ले जाती है। कोई शांति भंग कर देता है तब पुलिस उठा ले जाती है, चालान कर देती है। और बाहर भारतीय जनता पार्टी के लोग, तेरा मिनिस्टर का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके 4 किसान, एक पत्रकार की हत्या कर देता है। और योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी, ये उस अपराधी को बचाने में लगे, उस अपराधी को बचाने में लगे। धन्य है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा डंडा चलाया कि योगी और मोदी चारों थाना के उस अपराधी की गिरफ्तारी करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देश पर। और आने वाला कल गरीबों, तेरे साथ भी अगर कोई बात होती है, कोई भी अपराधी अपराध करता है, उसके ऊपर अगर FIR लिखा जाता है तो पहले उसकी गिरफ्तारी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। ये योगी जी कहते हैं अपराध मुक्त कर दिया, बाधा में मरता है गोली, मांगा 5 करोड़ महीना, 5 लाख महीना, नहीं दिया। 1 महीना दिया, दूसरे महीना नहीं दिया तो SP गोली मार दिया। योगी जी कहां हो सोए, तेरा SP कहां गया? गिरफ्तारी नहीं, इनाम घोषित करते हो। अभी कानपुर में गुप्ता की हत्या होती है और हत्यारा अब 1 लाख इनाम घोषित करते हो। कहां है तेरी सरकार? कहां है तेरा प्रशासन? कहां है तेरा विजिलेंस? ओम प्रकाश राजभर को कहते हो घबराओ नहीं। 2022 27 के लिए 27 तारीख याद रख लेना, सत्ता से बेदखल करने की तारीख रखा हूं 27 अक्टूबर मऊ की धरती पर। नहीं करूंगा और आप मान लोगे ये अब योगी जी के गई, आप कहना शुरू कर दोगे ये भाजपा गई, आप कहोगे भाजपा गई। इनकी विदाई कोई नहीं करेगा। इनकी विदाई अगर कोई करेगा तो भागीदारी संकल्प मोर्चा मन बना चुका है 22 की चुनाव में। इनको हम दरिया का पानी तक नहीं पीने दूंगा, देख लेना। आप बताओ बनारस के लोगों, गंगा माई के साफ कराया मोदी जी ने, बोला साफ भैली, गंगा माई साफ भैली, गंगा घाटे पर बिस्लेरी का पानी निकाला। भाजपा के नेताओं, अगर मर्द हो, अपने माँ बाप के पैदा हो तो बिस्लेरी का पानी क्यों पीते हो? डाक बंगले में, सर्किट हाउस में चले जाओ गंगा माई की, हाँ उन्हीं का पानी पियो, तेरा लीवर खराब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तो कहते हो कि मोदी जी आए हैं गंगा माई साफ करने। अरे गंगा माई को साफ करने नहीं, तुम गरीबों का रोजगार छीनने के लिए अभियान चलाते हो, योजना बनाते हो। ऊपर वाले की कृपा है, गंगा माई तो साफ हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो गंगा माई अपना साफ हो जाती है, बोलो साफ हो जाती है ना। मोदी जी ने कहा था अरे गरीबों घबराओ नहीं, चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा। अब तक हवाई जहाज कैसे चढ़ेगा? कैसे चढ़ेगा? अब चल जाके रेलवे स्टेशन तो काली की गरीब कमजोर ट्रेन में झूठे चाटे बोगी कैमरा लगाता हूँ गरीब लोगों को चाहिए। बारे मोदी जी हवाई जहाज का सपना दिखा करके ट्रेन से भी जनरल को हटा दिया। बोलो हटा दिया कि नहीं हटा दिया? भाषण मारते हैं मोदी जी, देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। चाय बेचे कोई आज तक बताने वाला सबूत ना मिले कि मोदी जी कब चाय बेचना,
कब आडवाणी के रथ पर रहना 40 साल भीख मांग के करी पढ़ल कर। अरे भीखो मांगा तो कोई देख ले हो, देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, चाय बेच रहे थे इतना दुश्मनी, स्टेशन पे चाय बेच रहे थे तो गुस्सा है तो रेलवे ही बेच दी। बोलो बेच दिया कि नहीं बेच दिया? कितने लोगों को पता है कि रेलवे बेच दिए? ये रेलवे कैसा विभाग है साथियों कि गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बड़े पैमाने पर नौकरी देने का काम अगर कोई विभाग करता है तो रेलवे विभाग करता है। और मोदी जी ने बेच दिया। किसको बेच दिया? अडानी और अंबानी को बेच दिया। चलो तुम बेचो, ओम प्रकाश राजभर अगर तुम प्राइवेट को कर दिए हो तो 22 में सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में जितने प्राइवेट संस्था है सभी में 27% आरक्षण और 22.5% आरक्षण लागू करके दिखाऊंगा। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाजपा का लोग हमारे के बतावत का हम हिंदू खतरे में है। अब हमें तो समझे में नहीं आता मैंने कहा हिंदू खतरे में है, पता नहीं हिंदू खतरे में है कि नहीं, तो कुर्सी खतरे में। अभी लोग समझावत हो कि हिंदू खतरे में है तो हम कहला कि हिंदू दू थे हो, हिंदू दू भाई बहन, एक बड़का एक छोटा, बोला है कि नहीं? एक बड़का है छोटा, अब बड़का हिंदू छोटा का हिस्सा नहीं पड़ता। ये बनारस 26 थाना है, एक भी थाने पर नाई का, गुड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, मुसहर का, अर्कदंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, खनार का, यादव का बेटा। बताओ कौन थाने का दरोगा? बोलो दरोगा है? आज भाजपा वाले लड़ा का देते हैं सबका साथ, सबका विकास। अरे भाजपा के लोगों, अब तुम बहुत पढ़ाए सबको, अब ओम प्रकाश राजभर अब पढ़ा रहा है। अब ओम प्रकाश राजभर पढ़ाएगा पाठ, तुम पढ़ाते थे 16 दूनी 8, अब ओम प्रकाश राजभर पढ़ाएगा पाठ 16 दूनी 32। बोला ये देश में हमारे है तो हम लोग के हिस्सा मिले के चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना मिले चाहिए? चाहिए। कभी तक रेलवे में चला, अब देखा क्या बेचला, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, नेशनल बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। और तो और साथियों आने वाला जो कल होगा अगर जोश में लगा तो इधर देखा जाएगा, इधर सुना। अच्छा ये कितना होगा? अब आज देखा पंचायत का बात शुरू, अब आपको तो एग्री होगा ना, बनारस के जो एग्री है ना, बनारस में 2 एमएलए इस बार पैदा करना है। बनारस में भारतीय समाज पार्टी के 2 एमएलए पैदा करना है। बोलो कितने लोग चाहते हो 2 एमएलए? चाहते हो ना? 27 को तय कर दूंगा। 27 तारीख को बनारस की धरती से 2 एमएलए, गाजीपुर से 2 एमएलए, बलिया से 2 एमएलए, मऊ से 1 एमएलए, आजमगढ़ से 2 एमएलए। बोलो पैदा किया गया कि नहीं किया गया? ये लोग सोचते हैं कि कोई बोली ना, ये ओम प्रकाश राजभर हम मत हिलबे करी जब हुगल न जाई, हम मत हिलबे करी जब हुगल न जाई। हमारे का ज्यादा विधायक तब तक न जीती है जब तक हमारे मोर्चा से संगठन बनाना न जाए। संगठन की तैयारी तो हमारा हो गई। अब हमारा काम का बात है, ये पंचायत बात, ये पंचायत में कितना होगा ये बतावा। कितना लोग बिजली के बिल से परेशान है? दोनों हाथ उठावा सब लोग परेशान है। उधर भैया जो सड़क पर लोग नहीं परेशान है, सड़क पर है, सड़क वाला मतलब सब लोग परेशान है। अब देखा
2022 में सरकार बनाई। अब अरविंद जी बतावत रहा, डॉक्टर संतोष पांडे जी बतावत रहा, शशि सिंह जी बतावत रहा। अब देखा आपको लोग का दोस्त बताई, भारतीय जनता पार्टी के लोग हम आने के यहाँ आके कहना कि फ्री में मीटर लगा था, फ्री में तो हम फ्री में मीटर लगा लगा किधर लगा फ्री में मीटर, फ्री में। अब बिजली का बिल के देखा, बिजली का बिल कहाँ से आवता, वही मीटरों से निकलता। और हम तो चाहते हैं बनारस के लोगों आप थोड़ा समय बनाओ, इनके बिजली का मीटर जो बा ये मीटर के तरफ पर लाद के ही गंगा जी में भेज नहीं पता लगा। कितना लोग गंगा जी में पता चल गया, समंदर में पता न लगा। बोला मीटर हटा देता है कि नहीं हटा देता है। 22 में एक कानून बनेगा, 22 में एक कानून बनेगा। घरेलू बिजली, गरीब कमजोर घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ कर दिया जाएगा, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। बताओ मीटर का काम नहीं, जब बिजली फ्री हो जाएगी गरीबन के तो मीटर का काम नहीं। इनका मीटर हमने उठा के झटक देगा, कोई बर्मा में झटकता है, कोई में जाएगा, पता ना लगेगा। इन्होंने कमाने का समझाओ करना। अभी बतौलों में पड़े भी लाखों करोड़ रुपया गुजरातियों का माफ हुआ तेरे वोट के बल पे, गरीबों तेरे वोट के बल पे माफ हुआ। तो हम भी मन बनाए हैं तेरे वोट के बल पे गरीबों का बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ करके दिखाऊंगा। ये कानून बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए। आप हाथ नीचे करो। हम बगल के जिले गाजीपुर से विधायक हैं, आज के जिले में अजगरा से विधायक कैलाश नाथी। हम लोगों ने कोशिश किया अपने जिले में विधानसभा में जहूराबाद में 6 करोड़ 26 लाख 6 करोड़ 26 लाख रुपया हमने गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दिया। 6 करोड़ 26 लाख। आप भी विधायक पैदा किए हो, कोई के 5000 रुपया दवाई के दहलन, बोलो दहलन, ये रुपया कहा करा तुम? ये रुपया चुकावा था, चुनाव आई तो तुम लोग के दवाई देगी। चुनाव जब आ जाएगी कभी दवाई देगी, कभी तो लोग के लिए आई, चाहे शामली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बागपत हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश का 75 जिला घूम करके पूछ रहा हूं, गरीबों के इलाज के लिए पैसा दी। ये विधायक क्या करते हैं? पैसा जुटाते हैं और जुटा करके जब चुनाव आता है तो 15 दिन आपको असली दवाई दारू पिलाते हैं, दारू पिला के मुर्गा खिलाते हैं, मुर्गा खिला के दारू पिला के तेरा वोट ले लेते हैं और 5 साल लगातार तुझे मुर्गा बना के घुमाते हैं। मुर्गा बना घुमाते हैं, बताओ अभी मुर्गा बन के घूमा। एक देखा बात सुनला, जवान देखा गाड़ी में दारू मुर्गा चुनाव लेके आवे, जवान दारू मुर्गा लेके आवे, 10 मिनट में पट के दारू उतारा और दारू उतार के और उससे कहा कि 5 मिनट रुको भाई, आओ 5 मिनट के बाद जाओ कभी। सतयुग का दोष, सतयुग का दोष और योगी की कुल करावट। अगर दरबार माफ कर देते पी है, बोला पी है, लेकिन क्या कहें योगी जी के कोरोना में सब चीज बंद, स्कूल बंद, दूध लगा था 20 लाख की पुलिस, दारू बदल एकदम लाइन लगा, लाखों लोग लाइन लगा के दारू ला छूट गए। कोरोना होना था तो मर जाता था। अरे योगी जी घबरा मत, हर मोदी योगी जी तू लोग हम खोजते रहेगा, यही बता बनाना चाह रहे। हम आपसे कहा था ही, सिर्फ इतना बात आप जान ला कि मुर्गा खिला के दारू पिला के हमने के वोट ले लेना। अब हम लोग का चाहते हैं कि देखा
2022 में सरकार बनाकर भगवान न करे कोई गरीब बीमार हो, अगर कोई गरीब बीमार होता है जितना रुपया लगेगा दवाई ऑपरेशन में उतना रुपया सरकार देगी और गरीबों का इलाज फ्री में होगा, एक भी रुपया गरीबों को नहीं लगेगा। बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। आप बताओ तीसरा कानून, एक समान अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। जवन पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में बा वह पढ़ाई सरकारी स्कूल में हम लोग लागू कर जाएगा। 22 में सरकार बना एक समान शिक्षा और फ्री शिक्षा, कॉपी किताब फीस दवाई भोजन रोजगार कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में, बिना पैसा में स्नातकोत्तर तक पढ़ाने का कानून बिना पैसा में पास करने के लिए 22 में लोग सरकार बनाना चाहते हैं। बताओ कितने लोग फ्री में पढ़ाई चाहते हो? सारी व्यवस्था फ्री। इसके बाद तीसरा कानून, सारी व्यवस्था शिक्षा में फ्री में दूंगा। इसके बाद भी जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। बोला कितना लोग चाहते हो कि कानून बन जाए? चाहते हैं। अब आगे देखा, हम चाहते हैं कि हम आने का रुपया गुजराती का कर्जा माफ, इस नाते साथियों देखो आप कान खोल के सुनो, हम उत्तर प्रदेश में 2022 में हम सरकार बनाने के लिए हम आपसे सहयोग और समर्थन की अपील करते हैं और सरकार बना करके ये कानून लो। कोई भी गरीब 24 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है, 6 करोड़ लगभग परिवार है, जिस परिवार में रोजगार और नौकरी नहीं है, सर्वे करा करके 6 महीने के अंदर जिस परिवार में रोजगार नौकरी नहीं है ऐसे परिवार को जब तक रोजगार और नौकरी नहीं दे देते तब तक 10,000 रुपया महीना उस परिवार को देने का कानून उत्तर प्रदेश में पास करना चाहता। बोला ठीक है, ठीक है। आप 6वां कानून, मोदी जी अगर 1 लाख 1,000 करोड़ 500 करोड़ 800 करोड़ कर्जा माफ कैसे कर, तो हम लोग भी चाहते हैं। सोच लो, एक कानून बनवाना चाहता हूं, सरकार बना लो 22 में और सरकार बना करके एक कानून बनेगा, बिना गारंटर का लोन, आधार कार्ड राशन कार्ड निर्वाचन कार्ड पे लोन ले लो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख, टेम्पू खरीद लो, पिकअप खरीद लो, जीप खरीद लो, परचून की दुकान, रेडीमेड की दुकान, कपड़े की दुकान खोलो। 4 साल लगातार 22 में सरकार बनती है, कानून बन जाएगा, लोन ले लेना। 4 साल लगातार 1 भी रुपया लोन मत जमा करना। कान खोल के सुन लो, 1 भी रुपया मत जमा करना। जिस तरह मोदी जी ने कहा कि 1,000 करोड़ गुजराती लेके भागा, 1 लाख करोड़ लेके भागे। मोदी जी ने कहा कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया ये सब के सब डिफाल्टर है, इनका कर्जा माफ किया जाता है, गुजरातियों का माफ हो गया। हम भी चाहते हैं जब हम लोगों को मोदी जी को दिए तो गुजरातियों का कर्जा माफ हुआ। अब हम चाहते हैं गरीबों अपना वोट इकट्ठा करो, सरकार बना लो और सरकार से लोन ले लो। 4 साल लगातार 1 भी रुपया लोन मत जमा करना। 4थे साल मैं तो कैबिनेट में रहूंगा, कानून बनवा दूंगा। जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया ये सब के सब डिफाल्टर हैं, सबका कर्जा माफ कर दिया जाता है। लेकिन सरकार बनी
इनकी समस्या को सुनने को तैयार नहीं। 22 में सरकार बनाकर पत्रकार आयोग का गठन करूंगा सबसे पहले, ताकि पत्रकार भी अपने फोरम में जाकर के अपनी समस्या का समाधान कर सके। ये कानून हम बनाने का काम करेंगे। जो हमारे फोटोग्राफर साथी हैं उनको दुर्घटना बीमा और 60 साल के बाद उनको पेंशन भी देने का काम भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, भागीदारी पार्टी और भारत माता पार्टी भागीदारी संकल्प पूरा करने का काम करेगा। और क्या करेंगे? यहाँ कितने लोग हो आप बताओ, कितने लोग पुलिस से परेशान हो रहा? सब लोग इस समस्या का निदान हमारे पास है। 22 में सरकार बनाओ, हम कानून बनाएंगे। चार पहला कानून, जो मोटरसाइकिल लेगा उसे 300 देते हैं योगी, लेकिन झगड़ा करेंगे तो 100 रुपया का बढ़ोगा, 200 लगा। एक को थाने में साइकिल है नहीं का, अब 3000 रुपया मोटरसाइकिल लेना, पहला काम। दूसरा काम, जय घंटा ड्यूटी का घंटा का तनख्वाह। तीसरा कानून, जो बॉर्डर सीमा है, बॉर्डर सीमा खत्म करके उनको अपने जिले के बगल वाले जिले में नियुक्ति करूंगा, ताकि अपने परिवार में आसानी से जा सके। इस तरह का कानून बनाने का प्रयास करूंगा। एक बात भी ना मानी है तब कानून बनाऊंगा कि जहां से पकड़ाया तो कल छुट्टी हो जाए, सीधे जाकर खेती करा और काम खत्म। तो सारी व्यवस्था हम देंगे, तो फिर किस बात की दिक्कत? हमारे चौकीदार साथी हैं, 1 महीना ड्यूटी करते हैं, 2,500 पाते हैं। 1 महीने ड्यूटी कर लगे, थाने पे 2,500। घबराओ नहीं, सरकार बनने दो। हर चौकीदार को 10,000 रुपया महीना देने का कानून उत्तर प्रदेश में बनवा कर ये काम हम चाहते हैं। हमारे पीआईडी के जवान ये बेचारा थाना में ड्यूटी करते हैं, लोग करते हैं। अब दोनों में झगड़ा भेदभाव, जितनी तनख्वाह पीआईडी को उतनी तनख्वाह मिलेगी, जितनी तनख्वाह होमगार्ड विभाग को मिलेगी। ये कानून बनाऊंगा। और गरीबों, आखिरी बात हम आपसे पूछना चाहते फिर अपने नौजवान साथियों से, ये बताओ नौजवान साथियों, 22 में कितने लोग सरकार बनाना चाहते हो? तो देखो, हम चाहते हैं एक दिन हम लोग मन बनाने वाले हैं कि आप लोगों की मनोकामना पूरी। आप लोग माला पहनाना चाहते हो? चाहते हो? कितने लोग माला पहनाना चाहते हो? देखो, एक दिन 2000 मोटरसाइकिल चुकाया गया। मोटरसाइकिल के चुकी गए, सबके मोटरसाइकिल में तेल हमारा, सबके मोटरसाइकिल में तेल हमारा 2000 मोटरसाइकिल, और झंडा सबके गाड़ी में बांध के पूरे बनारस में घुमा घुमा के गाड़ी में आला करते। बोलो कैसा नहीं? जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। भाई गणेश चौहान जी जो जिलाध्यक्ष हैं, सुहेल भारतीय समाज पार्टी के जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इनके इलाके के लोगों से मिल लेगा। दिनेश देव राजभर जो प्रमुख सचिव जिला के हैं, इनके इलाके के इनसे ले लीजिएगा। भाई प्रदीप राजभर विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनके इलाके के लोग इनसे ले लीजिएगा पैसा। गंगाराम मंजय राजभर, सुरेश संदीप, शिव कुमार, श्रवण राजभर और डॉक्टर शिव कुमार, वीरेंद्र राजभर, सुनील भारती, संदीप राजभर और साचू राजभर, लाल बहादुर, रोशन राजभर, वसंत राजभर, आशीष राजभर, चंदन राजभर और डॉक्टर बलिराज। ये लोग 100 रुपया ले लिए। और कम पड़ी राजू मौर्या, प्रेमचंद मौर्या, ये लोग बड़ा किनारा भट्टा बेच के पैसा गुलाब पटेल और हमारे आभार पटेल, ये लोग जो हमारे राज्य से ज्यादा लोग बड़ा बड़ा ठेकेदार इन्हों से ले लिया। अब घटी तदका मिथिलेश पटेल जी हैं, जो मंडल के महासचिव हैं मिथिलेश पटेल जी, इनसे ले लिया। हमारे नितिन राजभर है ब्लॉक अध्यक्ष रहेगा, सुभाष राजभर ब्लॉक अध्यक्ष का विद्यापी,
लाल बहादुर राजभर हराना बात है, सोना राजभर महिला मंजिला है, बड़ा भैया सोना जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इन लोगों के कप्तान बना के लोग रहा, मोदी जी निकलवा जाना नहीं लोग से सब निकाल के जगह घंटे को करवा दे। भाई राजकुमारी राजभर जो प्रदेश सचिव है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इनके बदल में जरूर दिया, जेके काम हो इनसे ले लिया। भाई मीरा देवी और ज्योति राजभर और मंजू साहनी जी, भाई चंदन विश्वकर्मा जी जो प्रदेश महासचिव है, भाई वीरेंद्र पाल जी जो जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टी के, भाई वीरेंद्र पाल जी जोरदार ताली बजाकर भाई बापू प्रजापति जो जिलाध्यक्ष बनारस भागीदारी पार्टी के हैं, भाई राम गोविंद प्रजापति जो मंडल अध्यक्ष भागीदारी पार्टी के, और रमेश राजभर मंडल अध्यक्ष, इन लोग को कमर में रुपया, इन लोग से रुपया ले लिया। भाई सिद्धार्थ राजभर जिलाध्यक्ष युवा मंच, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। भाई अमित राजभर जिला का मंडल, इनसे अपने की नहीं ज्यादा नहीं 1000 नौजवान के लिए चले गए और सड़क पर किनारे अर्जुन का पेड़ हुई उमन से 4 लंबा निकले लोग कटवा के हड्डी प्याज पिसवा कोई नहीं पोत दी है, ताकि जरूरत पड़ी जब पीटे के तो फिर ओकरे बाद कोई के दिक्कत न होई। भाई राममूरत राजभर, भाई मनीष राजभर जी, भाई देखते हैं एक नेता का नाम हम बता रहे हो तो लोग नहीं लिखे, जगेश्वर राजभर जी बड़ा तगड़ा जुलूस निकलवाए थे। भाई जगेश्वर जी कहाँ हैं? जोरदार ताली बजाकर के जगेश्वर जी का स्वागत करिए। और 2000 मोटरसाइकिल का जिम्मेदारी ये देखिए जगेश्वर जी आगे जोरदार ताली बजाकर। आप देखा हमारे संगे नारा लगा लो, ये जहाँ बैठल है वही खड़ा हो जा, ये जहाँ बैठल है वही खड़ा हो जा। हम बोला तब बोलिया, हम बोलेंगे अब की बार तो यहाँ बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार, अब की बार जे न बोली पूरे गौरा का दरिद्र वही के घरे जाएगी।